जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जाने देना पड़ता है। हम उसे थाम के नहीं रख सकते और परमेश्वर से कहें कि हमें भर दे, क्योंकि वह जो हमने थाम के रखा है वह हानिकारक है हमारी सेहत, हमारी बढ़ोतरी के लिए। और हम इससे उचित ठहरा सकते हैं कि मैंने इसे प्राप्त किया है और बचपन से ही ये ऐसा ही है। लेकिन तब रुकिए, सोचिए और पूछिए कि क्या इसने आपके जीवन में आशीष लाया। मैंने इसे क्यों थाम के रखा? ये कोई आदत हो सकती है, या फिर कोई पीड़ा, या मायूसी हो सकती है, निराशा हो सकती है, या फिर सफलता भी। और आपका ध्यान केंद्रित है पिछली जीत के उस जश्न की ओर और आगे बढ़ने से वंचित है। और आइए आज की सुबह क्यों ना इन बातों की ओर गौर करें। किन बातों को परमेश्वर चाहता है मैं जाने दूं। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें। जब आप उन बातों को जाने देते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को पकड़े रखा है और परमेश्वर को संपूर्ण नियंत्रण देते हैं, तब शांति और आनंद है। किसी ने मुझे बताया कि किसी बंदर को पकड़ने के लिए वो मूंगफली रख देते हैं उस घेरे के दूसरी तरफ, और जब बंदर अपने हाथों को उस जाली के अंदर डालता है, तब वो मूंगफलियों को उठाता है और पूरी मुट्ठी में मूंगफलियां होने की वजह से वह अपने हाथों को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि बंद मुट्ठी की वजह से। जब तक वह बंदर मुट्ठी खोलेगा नहीं, जब तक वो मूंगफलियों को जाने नहीं देगा, उसके हाथ बाहर नहीं आ पाएंगे। और यही तो हमारे साथ है। जब तक हम उन बातों को जिन्होंने हमें थाम के रखा जाने नहीं देंगे, हम आजाद कैसे होंगे? बाइबल हमें बताती है, पतरस जो एक माहिर मछुआरा है, उसने भी रात भर में कोई भी मछली नहीं पकड़ी और उसने अपनी जाल और नाव को छोड़ा। और यीशु मसीह उस स्थान पर आए क्योंकि उन्हें मालूम था कि आपकी और मेरी जरूरत है उस उत्साह की जिसे आपकी और मेरी जरूरत है। और केवल वही है जो हमारे उन खाली हृदय को भर सकता है। और परमेश्वर ने पतरस से पूछा, पतरस क्या मुझे तुम्हारी नाव मिलेगी? और पतरस ने बड़े आनंद से अपनी खाली नाव दे दिया। यीशु मसीह ने उस नाव का इस्तेमाल किया उन लोगों के हृदय को छूने के लिए। और फिर उसने पतरस से पूछा कि इसे गहरे में ले चल, और पतरस उपकृत हो गया। और फिर यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुमने मछली पकड़ी? उसने कहा, हाँ, रात भर, लेकिन कुछ नहीं पाया। और तब परमेश्वर ने कहा, अपनी जाल को दूसरी ओर डाल। पतरस उस खालीपन से होकर गुजरने के बावजूद आज्ञा माना, भरोसा किया और कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं प्रभु, मैं यह करता हूं। और फिर वहां कुछ इस प्रकार से होता है, एक चमत्कार है या एक सत्य घटना है। और तब उसका जाल पूरी तरह से मछलियों से भर गया और दूसरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा। आपको मालूम है, जब आप उसे जाने देते हैं जिसको आपने थामे रखा है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे परमेश्वर आपको भर सकता है उन चीजों से जो उसने अपने भंडार में आपके लिए रखे हैं। यहाँ एक पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति, वह एक पहाड़ चढ़ रहा था और जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, वह फिसल गया और गिरते वक्त किसी तरह से उसने एक झाड़ी को पकड़ लिया और वह हवा में लटक रहा था। वह चिल्ला उठा और कहा, परमेश्वर मेरी सहायता कर, क्या यहाँ कोई है? और उसने एक आवाज को सुना, मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। और फिर वो चिल्लाया, परमेश्वर मेरी सहायता कर। और परमेश्वर ने कहा, उस झाड़ियों को छोड़ दे। और वो बालक घबरा गया और उसने कहा कि यहाँ क्या कोई और भी है? बहुत बार हम जाने देने से डरते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे क्या है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और अपनी जिंदगी को हम भरने देने देते हैं, जिंदगी के उन खाली स्थानों को और उन बातों को छोड़कर, जब आप खाली हाथ लेकर आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे भर दे, मैं यहाँ हूँ, और तब आप महसूस करेंगे उस असीमित खुशी को, शांति को और आनंद को जो कोई और नहीं दे सकता। जाने दें और परमेश्वर को संपूर्ण नियंत्रण करने दें। प्रभु आशीष दे।